नमस्ते और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube परिवार में। आज का विषय थोड़ा गंभीर है, लेकिन हमारे समाज को समझने के लिए बहुत जरूरी है। आज मैं आप सभी के सामने बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर की जाति प्रथा का उन्मूलन, अनाइलेशन ऑफ कास्ट के एक विशेष अंश को पढ़कर सुनाने जा रहा हूं। डॉक्टर B.R. अंबेडकर की पुस्तक जाति प्रथा का उन्मूलन, अनाइलेशन ऑफ कास्ट के हिंदी अनुवाद का एक अंश है। यहाँ पृष्ठ 76 और 77 पर दिए गए पाठ का लिप्यंतरण ट्रांसक्रिप्शन दिया गया है। तंतु अर्थात लचीले तंतु कहा है, जो विखंडित तत्वों को जोड़ने और उनमें पुनः एकता स्थापित करने में मदद करते हैं। हिंदुओं में ऐसी कोई संगठनकारी शक्ति नहीं है जो जाति प्रथा द्वारा किए गए विखंडन को समाप्त कर सके, लेकिन गैर हिंदुओं में ऐसे अनेक सुव्यवस्थित तंतु हैं जो उन्हें एकता के सूत्र में बांधते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी स्मरण रखना होगा कि हालांकि गैर हिंदुओं में भी वैसी ही जातियां हैं जैसी कि हिंदुओं में हैं, गैर हिंदुओं के लिए सामाजिक महत्व उतना नहीं है जितना कि हिंदुओं के लिए है। किसी मुसलमान या सिख से पूछिए कि वह कौन है तो वह यही कहेगा कि वह मुसलमान या सिख है, वह अपनी जाति नहीं बताएगा, हालांकि उसकी जाति है। आप उसके इस उत्तर से संतुष्ट हो जाएंगे जब वह यह बताता है कि वह मुसलमान है, तो उससे आगे यह नहीं पूछते कि वह शिया है या सुन्नी, शेख है या सैयद, खटीक है या पिंजारी। जब वह यह कहता है कि मैं सिख हूं, तो आप उससे यह नहीं पूछते कि वह जाट है या रोड़ा, मजबी है या रामदासी, लेकिन आप इस बात से उस स्थिति में संतुष्ट नहीं होते जब कोई अपने को हिंदू बताता है। आप उसकी जाति अवश्य पूछेंगे। इसका कारण यह है कि हिंदू के विषय में जाति का इतना महत्व है कि उसके जाने बिना आप यह निश्चित नहीं कर सकते कि वह किस तरह का व्यक्ति है। गैर हिंदुओं में जाति का उतना महत्व नहीं है जितना कि हिंदुओं में है। यह बात उस स्थिति में स्पष्ट हो जाती है जब आप जाति व्यवस्था भंग करने के परिणामों पर विचार करते हैं। सिखों और मुसलमानों में भी जातियां हो सकती हैं, लेकिन वे उस सिख और मुसलमान का जाति बहिष्कार नहीं करेंगे जो अपनी जाति तोड़ता है। वास्तव में सिख और मुसलमान जाति बहिष्कार के विचार से परिचित नहीं है, लेकिन हिंदुओं के विषय में यह बात एकदम भिन्न है। हिंदू को यह निश्चित रूप से पता होता है कि यदि वह जाति का बंधन तोड़ेगा तो उसे जाति से निकाल दिया जाएगा। इससे यह प्रकट होता है कि हिंदुओं और गैर हिंदुओं के लिए जाति के सामाजिक महत्व में कितना अंतर है। यह उनके बीच अंतर का दूसरा संकेत है। तीसरा संकेत भी है जो और अधिक महत्वपूर्ण है। गैर हिंदुओं में जाति की कोई धार्मिक पवित्रता नहीं होती, लेकिन हिंदुओं में तो निश्चित रूप से होती है। गैर हिंदुओं में जाति मात्र एक व्यवहार है, न कि एक पवित्र प्रथा। उन्होंने जाति की उत्पत्ति नहीं की। उनके मामले में तो जाति का मात्र अस्तित्व बना हुआ है। वे जाति को धार्मिक सिद्धांत नहीं मानते। धर्म हिंदुओं को जातियों के पृथक्करण और अलगाव को एक सद्गुण मानने के लिए बाध्य करता है, लेकिन धर्म गैर हिंदुओं को जाति के प्रति ऐसा रुख अपनाने के लिए बाध्य नहीं करता है। यदि हिंदू लोग जाति को समाप्त करना चाहें तो धर्म आड़, जब तक यह जानकारी प्राप्त न कर ली जाए कि उनके जीवन में जाति का क्या महत्व है और क्या कोई अन्य ऐसे सुव्यवस्थित तंतु हैं जो सामाजिक भावना को उनकी जाति भावना के ऊपर ले आते हों। हिंदुओं का यह भ्रम जितना शीघ्र दूर हो उतना ही अच्छा है। हिंदुओं का एक अन्य वर्ग इस बात से इनकार करता है कि हिंदुओं के लिए जाति प्रथा से कोई समस्या उत्पन्न होती है। ऐसे हिंदू इस दृष्टिकोण में संतोष व्यक्त करते हैं कि हिंदू जाति जीवित रही है और वे इसे जीवित रहने की उपयुक्तता का प्रमाण मानते हैं। प्रो एस राधाकृष्णन ने अपनी पुस्तक हिंदू व्यू ऑफ लाइफ में इस दृष्टिकोण की अच्छी व्याख्या की है। हिंदू धर्म का संदर्भ देते हुए वे कहते हैं, सभ्यता कोई अल्पकालिक वस्तु नहीं रही है। इसका इतिहास 4000 वर्ष से भी पुराना है। फिर भी वह एक ऐसी